एक, तो ये ग्रिड है, ठीक है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स चाहिए। तो ये देख लो, वैसे अब जल्दी से बता भी सकते हो तुम लोग आंसर, इसमें कितने रेक्टेंगल्स एंड कितने स्क्वायर्स आएंगे। सर आपका कैमरा ही ऑन नहीं है। हाँ, अनुष्का है, अनुष्का। अंश का, इसको स्पॉटलाइट किया है ना वैसे मैंने, या नहीं किया? नहीं। एक मिनट। सर हाँ रेक्टेंगल्स 9C2 और 7C2। हाँ, 9C2 एंड 7C2। कल वाला ही हो गया ना शायद ये, इसमें एक और बढ़ा, इधर एक और करो, एक और एक्स्ट्रा ऐड कर लो और जल्दी से करो। तो इसके पहले वाले इसके तो स्क्वायर फिर के लिए एक आंसर निकल गया। हाँ ठीक है, कोई नहीं दर्शना, बाकी रिकॉर्डेड देख लेना तुम लोग। तो 133 स्क्वायर्स है। यहाँ पे देख लो, रेक्टेंगल के लिए तो हमने क्या लिखा है कि 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए। तो हमारे पास वर्टिकल लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल लाइंस है, उसमें से 2 चाहिए होगी। तो 8C2 तरीके से हमने 2 वर्टिकल लाइंस को सेलेक्ट किया। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है वो देख लो। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में से अगर हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ले ली तो 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस से हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आ जाएंगे? ठीक है, तो ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड में अब हमें चाहिए स्क्वायर्स। स्क्वायर्स के लिए क्या होना चाहिए? साइड्स के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पेयर्स वाइज देखेंगे, पेयर्स वाइज वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर जिसकी साइड लेंथ है, ऐसे स्क्वायर की बात करेंगे। तो ये देख लो, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइंस ऐसी चाहिए जिनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम पेयर वाइज देखेंगे तो देखो, ये दोनों की एक पेयर, ठीक, फिर इन दोनों की एक पेयर, इन दोनों की एक पेयर, इन दोनों की एक, ऐसे टोटल कितने पेयर्स हैं? 7। वर्टिकल लाइंस के हमें 7 पेयर्स मिलेंगे जिनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस के कितने पेयर्स मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें वर्टिकल लाइन का एक पेयर चाहिए होगा। तो 7C1 एक पेयर सेलेक्ट कर लिया, मतलब हमने 2 लाइन सेलेक्ट कर ली जिनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 1 सेंटीमीटर। एंड फिर उसके बाद 8C1 तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस की एक पेयर सेलेक्ट कर ली जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर जिनकी लेंथ है, ऐसे स्क्वायर्स, ठीक है। फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर जिनकी लेंथ है, इसकी हम बात कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें ऐसी वर्टिकल लाइन चाहिए दो जिनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो पेयर वाइज देखेंगे तो देखो, ये एक पेयर, ये एक पेयर बन जाएगी दोनों वर्टिकल लाइंस की, एक पेयर ये आ जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी पेयर कौन सी आएगी? आ जाओ, दूसरी पेयर ये आ जाएगी। फिर ऐसे ही हम करते जाएंगे, तो ये तीसरी पेयर, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी पेयर आएगी। तो इसका मतलब हमें एक पेयर चाहिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 61 इनटू, अब ऐसे ही हमने हॉरिजॉन्टल का देखा, तो हॉरिजॉन्टल में 7 पेयर से जिनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो 7C1 तरीके से हमने वो एक पेयर सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ से जो स्क्वायर्स आने वाले 42,
उनकी साइड लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर। तो इसमें पैटर्न मिलता है, देखो हमें 7 into 8, फिर उसके बाद 6 into 7। ऐसे अगर हम 3 सेंटीमीटर वाले की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 5 into 6 5 into 6, 5 into 6। फिर उसके बाद 4 सेंटीमीटर वाले की बात करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 4 into 5 फिर इसके बाद 5 सेंटीमीटर वाले की बात करेंगे तो इसका आंसर आ 3 जाएगा into 3 into 4। ऐसे ही चलते जाएंगे 2 into 3 एंड फिर 1 into 2। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर साइड लेंथ है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो इसमें? तो इसमें अगर हमें अगर रेस्ट्रिक्शन भी डाल दिया जाए, इवन वाले चाहिए ऑड वाले चाहिए तो हम कर सकते हैं। इवन वाले बताओ कौन से आएंगे? इवन साइड लेंथ है। तो कल का एग्जांपल नहीं देखा था क्या तुमने, है ना? ये 2 वाला, ये इवन साइड लेंथ के स्क्वायर्स, ये 4 वाला, ये इवन वाले, ये 6 वाला, ये इवन वाले आ जाएंगे। इसके बाद ऑड वाले भी हम बता सकते हैं 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 एंड 7। तो रेस्ट्रिक्शन अगर डाल दिया जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अब तो क्लियर है ना साक्षी? नहीं। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है तुम ये बताओ पहले। इंटर पे आऊंगी तब आपसे हाँ, सेंडूंगी आपसे। वो पूरा ही नहीं समझा है मतलब। तुम बाद में पूछ लेना फिर। बाकियों को तो क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। अब तुम ये ग्रिड वाला हो गया तो लिखो अगला एग्जांपल। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स formed by using, formed by using, formed by using all the letters of the word, all the letters of the word राकेश। और आगे कुछ डाल दो जिसमें रिपीटेशन नहीं, राकेश मोदी कर देते हैं। By using all the letters of the word Rakesh Modi, such that फर्स्ट पार्ट में there is no restriction, सेकेंड पार्ट में all vowels are together, सेकेंड पार्ट में all vowels are together, थर्ड पार्ट में no two vowels are together, no two vowels are together, फोर्थ पार्ट में not all the vowels are together, not all the vowels are together, फिर फिफ्थ पार्ट में मी पण यायला पाहिजे का? दोन मिनिटं मी एक क्वेश्चन लिहूंगा। लास्ट कौन सा पार्ट चल रहा था? फिफ्थ पार्ट में लिखो ऑर्डर ऑफ ऑल द वॉवेल्स इज सेम, ऑर्डर ऑफ ऑल द वॉवेल्स इज सेम। सिक्स में रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स, relative order of vowels, relative order of vowels and consonants, relative order of vowels and consonant is same, relative order of vowels and consonant is same। तो ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताओ।
सर 6 रिपीट करो ना। relative order of vowels and consonants is same. Relative order of vowels and consonant is same. ठीक है? राकेश मोदी, बस इनके सारे कितने लेटर का वर्ड मानेंगे इसको? अभी 9 लेटर का वर्ड है, पूरा एक ही है वो। ठीक है, तो यही 9 लेटर्स का यूज करके, सारे लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड्स बनते हैं ये बताने हैं। तो करो, पहला होगा 9 फैक्टोरियल। सर पहला 9 फैक्टोरियल। सेकंड 9 फैक्टोरियल। पहले 2-3 पार्ट तो हम देख चुके हैं, वो जल्दी से बताओ। थोड़ा सोच समझ के, जिसमें वोवेल्स टुगेदर। अब इसमें सारे मेथड्स एक साथ आ रहे हैं, गैप मेथड, यूनिट मेथड, टाई मेथड, उसके हर एक एग्जांपल है इसमें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ 10 लेटर से तो 10 फैक्टोरियल आएगा। 10 लेटर पहले का तो क्लियर है ना? 10 लेटर 10 पोजीशंस, वहां पे उनकी अरेंजमेंट। तो फर्स्ट का आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, नो रेस्ट्रिक्शन बोला गया है। सेकंड का बताओ जिसमें वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल्स एक साथ है। 4 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल। इसमें वोवेल्स कितने ये बताओ? 4 वोवेल्स है 4। कौन से ए ई ओ आई। एंड कंसोनेंट्स कौन से हैं? आर के एस एच एम डी। सर 4 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो 4 into 7। हाँ 4 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो अगले में क्या बोला गया था? वोवेल्स एक साथ, ए ई ओ आई, इसको हम एक यूनिट मानेंगे अब। एंड बाकी के बचे हुए कंसोनेंट से अब ये आ जाएगा यहाँ पे आर के एस एच एम डी। ठीक है, तो ये एक यूनिट और ये कितने हैं? 6। तो टोटल कितने हो गए अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट? 7। तो इनकी आपस में अरेंजमेंट हो जाएगी 7 फैक्टोरियल तरीके से। अब उसके बाद हमें इनकी भी तो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी आपस में, तो इनके आपस में अरेंजमेंट आ जाएगी 4 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। थर्ड का बताओ। थर्ड में है नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, तो कौन सी मेथड? गैप मेथड। जब भी नो टू ऑब्जेक्ट टुगेदर तो गैप मेथड। तो पहले किनको बैठाएंगे हम? अगर 2 वोवेल्स हमें एक साथ नहीं चाहिए तो पहले किसको बैठाएंगे? पहले कॉन्सोनेंट्स को। कंसोनेंट्स के बाद गैप बीच में ढूंढ के वहां पे कॉन्सोनेंट्स को। वोवेल्स करो। मैंने भी किया जो इसकी रिवाइज क्यों? हां नहीं किया सर, नोट दिया कंप्लीट कर लेना इसको जल्दी ना। तो थर्ड का बताओ तो गैप मेथड क्या आएगा? नहीं 7 फैक्टोरियल तो गैप मेथड है। पहले किनको बैठाएंगे हम? कंसोनेंट्स को। तो कंसोनेंट्स को बैठा दिया तो ये आर, फिर क्या आ जाएगा? के
एस एच एम डी को बैठा दिया। इनके बीच में गैप्स कितने हैं? अब ये एक गैप मानेंगे पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड 7, मतलब 7 गैप्स है। वहां पे किसको बैठाना है हमें? वॉवेल्स को। तो वॉवेल्स तो हमारे पास कितने हैं? कितने गैप्स चाहिए होंगे? 4 गैप्स चाहिए होंगे। हमारे पास कितने अवेलेबल है? 7। तो पहले उन 7 में से कोई भी 4 गैप्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो 7 में से हमने 4 गैप्स को सेलेक्ट किया एंड वहां पे इन वॉवेल्स की क्या होगी? अरेंजमेंट। हमने ये जो 7 पोजीशन है ना गैप, इनमें से 4 को सेलेक्ट किया है एंड उन्हीं पोजीशन पे इन वॉवेल्स की अरेंजमेंट होगी। कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल। ये किसका आंसर है? वॉवेल को बैठाने का। हमारे पास 7 गैप्स थे, हमने 4 गैप्स को सेलेक्ट किया, 4 गैप्स आ गए, मतलब 4 पोजीशंस आ गई। उन पे जाके कौन बैठेंगे? वॉवेल्स। तो उनकी वहां पे अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब उसके बाद क्या बचा? इन कंसोनेंट्स की भी तो आपस में अरेंजमेंट होगी, तो वो कितने तरीके से होगी? 6 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है। तो जब भी बोला जाएगा नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, तो उस केस में हम यूज करेंगे दैट मेथड। जैसे अब यहाँ पे नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, तो हमने पहले कंसोनेंट्स को बैठा दिया। कंसोनेंट्स के बीच में गैप्स कितने आ रहे? 7। हमें गैप्स चाहिए 4, तो 7 में से 4 गैप्स सेलेक्ट कर लिए और उन्हीं 4 गैप्स में जाके कौन बैठेंगे? वॉवेल्स। कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल तरीके से। एंड फिर उसके बाद इन वॉवेल्स के आपस में अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। इसमें क्या रहेगा? ये जितने भी वर्ड्स आएंगे इनमें नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। अगला फोर्थ में क्या है? Sir. नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। क्या आएगा बताओ? सर हाँ सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, टोटल जो पॉसिबिलिटीज है वो माइनस एटलीस्ट 2 वॉवेल्स टुगेदर उसमें से माइनस करके। हाँ, तो एटलीस्ट 2 वॉवेल्स आर टुगेदर वो निकालना ही तो मुश्किल है यहाँ पे। 2 वॉवेल्स टुगेदर, 3 वॉवेल्स टुगेदर, 4 वॉवेल्स टुगेदर, तो इतने केसेस करने पड़ेंगे। ठीक है। फोर्थ में नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, टोटल माइनस कौन सा? सेकंड है ना। टोटल माइनस कौन सा कर देंगे? टोटल माइनस अगर हमने कर दिया ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, तो हमें क्या मिलेगा? नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, मतलब नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो टोटल कितना है? 10 फैक्टोरियल। उसमें से कौन सा माइनस कर देंगे व्हेन ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर? तो ये। तो हमें क्या मिलेगा? नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर का आंसर। नॉट ऑल द वॉवेल्स टुगेदर मींस चारों एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन 3 तो हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या कोई भी एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये आता है। उल्टे तरीके से जाएंगे तो बहुत इजीली उसका आंसर आ जाएगा। टोटल में से कौन सा माइनस कर देंगे व्हेन ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। ठीक है। फिर फिफ्थ में क्या है? ऑर्डर ऑफ द वॉवेल से, जैसे वो सचिन सहवाग धोनी का एग्जांपल, उसमें ऑर्डर सेम थी ना उनकी, पहले रोहित, फिर कोहली, फिर धोनी, है ना। रोहित कोहली धोनी का वैसा एग्जांपल है, वो टाई मेथड वाला एग्जांपल है। सोचो उसके बारे में थोड़ा। सर हाँ बोलो। 7 फैक्टोरियल है क्या? नहीं।
सर 10C4 सर 10C4 है क्या? 10C4 भी गलत है, थोड़ा सा सोचो तो वो कोहली और इसका एग्जांपल देख लो ना। हाँ ये सही है हर्षवर्धन का। सर 10C4 6 फैक्टोरियल है। हाँ सही है। तो इसमें देखो क्या है कि हमें इन वॉवेल्स की ऑर्डर सेम चाहिए। मतलब जैसे राकेश मोदी में पहले कौन आ रहा है, ए, फिर आ रहा है ई, फिर आ रहा है ओ, और बाद में आ रहा है आई। ठीक है, हमारे पास अब टोटल कितनी पोजीशंस है? 10। 10 में से इन वॉवेल्स के लिए कितनी चाहिए होगी? 4। तो पहले हम वो 4 पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे 10 में से। ठीक है, अब उन 4 पोजीशन पे इनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? एक ही ऑर्डर तरीके सेम से। है तो एक ही तरीके से होगी। ऑर्डर सेम है तो क्योंकि हमें एक पहले चाहिए, फिर उसके बाद ई चाहिए, फिर इसके बाद ओ एन, फिर आई चाहिए। तो ऑर्डर सेम रखनी है। तो 4 लेटर्स थे तो हमें 4 पोजीशन चाहिए थी, हमने 4 पोजीशंस ले ली। वहां पे उनकी अरेंजमेंट आएगी एक तरीके से। बाकी बचे कंसोनेंट्स, पोजीशंस कितनी बची? 6। वहां पे उनकी अरेंजमेंट आ जाएगी 6 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, तो ऑर्डर सेम वाला एग्जांपल मींस इसमें वो टाई मेथड बोल सकते हो, या तो याद रखने के लिए किसका एग्जांपल? रोहित कोहली धोनी का एग्जांपल। तो ऑर्डर सेम रहेगी उसमें। ठीक, तो उसके लिए पहले क्या सेलेक्ट करेंगे हम? पोजीशन। वहां पे उनकी अरेंजमेंट एक तरीके से ऑर्डर सेम रखनी है। बाकी जो भी बचे हुए रहेंगे उनकी अरेंजमेंट कर देंगे बचे हुए पोजीशंस पे। कोई डाउट किसी को? फिफ्थ क्लियर है? सिक्स बताओ क्या है उसमें? रिलेटिव ऑर्डर। थोड़ा सा फिजिक्स में देखो, रिलेटिव मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, वहां पे भी सेम हम यहाँ पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे। मींस पहली पोजीशन पे रिलेटिव ऑर्डर सेम, मींस पहली पोजीशन पे वॉवेल आ रहा है तो जो हम वर्ड बनाएंगे उसमें भी पहली पोजीशन पे कंसोनेंट आ रहा है, तो पहली पोजीशन पे कंसोनेंट आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी पोजीशन पे वॉवेल आ रहा है तो यहाँ पे भी दूसरी पोजीशन पे वॉवेल आना चाहिए जितने भी हम वर्ड्स बनाएंगे। तो रिलेटिव ऑर्डर सेम रखनी है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो वॉवेल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कंसोनेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वॉवेल है, एंड वॉवेल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कंसोनेंट है। तो इस टर्म्स में बात करेंगे तो नेक्स्ट पोजीशन पे क्या आने वाला है? कंसोनेंट। फिर आएगा वॉवेल, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए? कंसोनेंट। कंसोनेंट, कंसोनेंट, वॉवेल, कंसोनेंट, वॉवेल। ठीक है, तो वर्ड जो एक्चुअल वर्ड का राकेश मोदी, उसमें जिस पोजीशन पे वॉवेल आ रहा है और जो हम वर्ड बनाएंगे उसमें भी हमें सेम पोजीशन पे वॉवेल चाहिए। एंड यहाँ पे जिस पोजीशन पे कंसोनेंट आ रहा है जो हम वर्ड बनाएंगे उसी पोजीशन पे कंसोनेंट आना चाहिए। तो ये लैंग्वेज किसकी हो जाएगी? रिलेटिव पोजीशन से। तो ये देख लो, इस पोजीशन पे वॉवेल आएगा, इस पे वॉवेल आएगा, इस पे वॉवेल है, इस पे वॉवेल। ये 4 पोजीशंस वॉवेल के लिए है। हमारे पास कितने वॉवेल्स है? 4। तो इन 4 पोजीशन पे वॉवेल्स की अरेंजमेंट होगी कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल तरीके से। एंड फिर उसके बाद हमारे पास 6 कंसोनेंट और ये कंसोनेंट की पोजीशंस है। तो इन 6 पोजीशन पे किसकी अरेंजमेंट होगी? कंसोनेंट की। कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये रिलेटिव ऑर्डर से का एग्जांपल है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है? रिलेटिव ऑर्डर सेम मींस क्या करना होता है, एंड ऑर्डर सेम मींस क्या करना होता है? यस सर। ठीक है,
तो एक बार देख लो फिर से ये एग्जांपल। इसमें बस दो नए एग्जांपल लिए थे हमने, ऑर्डर सेम एंड रिलेटिव ऑर्डर सेम। इसके पहले भी हमने किए हुए वो नॉट ऑल द ऑब्जेक्ट टुगेदर, नो टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। देखो उसको देख लो ना, फिर भी हो क्या गया। नेक्स्ट देखो, अभी तक हमने क्या देखा है, रिपीटेड लेटर्स नहीं आ रहे थे। नॉन रिपीटेड लेटर्स जिसमें है ऐसे वर्ड्स हम देख रहे थे, अब जिसमें लेटर्स रिपीट होते हैं ऐसा हम देखने वाले। तो लिखो अपनी हेडिंग डालो, अरेंजमेंट ऑफ P alike, Q alike and R alike. Arrangement of P alike, Q alike and R alike. Arrangement of P alike, Q alike and R alike. स्मॉल में लिखना है PQR, ठीक है। तो इसमें लिखो there are n objects, there are n objects, there are n objects in which P number of objects of one type Q number of उसमें P number of alike objects of one type करना, P number of alike objects of one type, फिर उसके बाद Q number of alike objects of second type, Q number of alike objects of second type and R number of alike objects of third type. Then their arrangement at n places, their arrangement at n places is equal to n factorial upon p number of objects एक टाइप के हैं, है ना, p alike of one type, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा p फैक्टोरियल, फिर q नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, q alike ऑब्जेक्ट दूसरे टाइप के हैं तो q फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल आएगा। और ये आता कैसे है ये देख लो। अब जैसे मान लो अब हमारे पास तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, इनके आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी, 3 फैक्टोरियल तरीके से। उसको हम काउंट भी कर सकते हैं। देखो ये ए बी सी ये एक अरेंजमेंट है, फिर उसके बाद बी ए सी ये एक अरेंजमेंट, फिर उसके बाद सी बी ए ये एक अरेंजमेंट हो जाएगी। और कौन सी पॉसिबल है बताओ, बी सी ए ये एक आ जाएगी, फिर उसके बाद सी ए बी ये आ जाएगी, एन ए सी बी। तो ये 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है 3 लेटर्स में, अलग अलग अरेंजमेंट से ये, ठीक है। लेकिन जब हमने 3 ऑब्जेक्ट्स में 2 एक जैसे ले लिए ए ए बी, जब 2 एक जैसे ले लिए तो अरेंजमेंट्स इसमें हम काउंट करेंगे तो एक तो आ जाएगी ए ए बी, फिर उसके बाद ए बी ए, फिर उसके बाद बी ए। इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या अलग अरेंजमेंट? नहीं पॉसिबल है। तो इसमें देखो 3 ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है तो अरेंजमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 6, 3 टोटल ऑब्जेक्ट्स 3 है, उसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 3 आ रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम,
3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल हम 4 के लिए देख लेते हैं हम। जैसे ये देखो ए बी सी डी, ये तो हमें पता है 24 आते हैं। ठीक है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। जब दो आइडेंटिकल ले लेते हैं या तो 3 ले लो तुम जो चाहो, जैसे ये ए बी ये ले लिया, तो इसके आपस में अरेंजमेंट देखो कितने पॉसिबल होंगे। तो ये आ गया, फिर उसके बाद ए बी ए, फिर उसके बाद ए बी ए एंड फिर बी ए। और कोई पॉसिबल है क्या इन चारों के अलावा? नहीं पॉसिबल है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला उसी से आता है। फिर उसके बाद अगर मान लो ये ए बी बी, दो एक टाइप के दो दूसरे टाइप के, इनके आपस में अरेंजमेंट देख लेते हैं कितनी आएगी। एक तो ये है, फिर उसके बाद ए बी। सर ऊपर का दिख नहीं रहा है। यही पे लिख देता हूँ, ये तो जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा था मैं कैसे आता है ये फॉर्मूला। फिर 4 ऑब्जेक्ट्स में 2 अलाइक एंड 2 अलाइक दूसरे टाइप के, ये ले लिया। तो एक तो अरेंजमेंट ये हो गई उनकी। फिर उसके बाद ए बी ये एक अरेंजमेंट है। फिर उसके बाद ए बी बी ए, ये एक अरेंजमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद बी ए फिर बी बी ए, और कोई अरेंजमेंट बी ए है ना, अलग अलग है। और कौन सी अरेंजमेंट? बी ए बी, ये बची रहेगी ना, बी ए बी, एक बची रहेगी। टोटल अरेंजमेंट कितने आ गए? 6। इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये दो ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये दो ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं डिवाइडेड बाय और एक 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां से भी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, तो लिख सकते हो एग्जांपल के लिए तुम लोग। ये एग्जांपल काउंट करके भी हम देख सकते हैं, या तो फॉर्मूले से भी, या तो ये एग्जांपल काउंट करके भी हमने देख लिया, या तो डायरेक्ट इससे। देखो तो क्लियर है। अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो उनकी अरेंजमेंट कैसे होगी? ठीक है, क्वेश्चन लिखो अब तुम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स formed by using all the letters of the word, resonance, all the letters of the word resonance, all the letters of the word resonance, such that फर्स्ट पार्ट में there is no restriction,
फर्स्ट पार्ट में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, सेकेंड पार्ट में all vowels are together, all vowels are together, थर्ड पार्ट में all consonants are together, all consonants are together, फोर्थ पार्ट में no two vowels are together, no two vowels are together, फिफ्थ पार्ट में not all the vowels are together, सिक्स्थ पार्ट में order of vowels is same, order of vowels is same, सेवेंथ पार्ट में relative order of vowels and consonants is same, relative order of vowels and consonants is same, फिर उसके बाद अगला पार्ट नंबर ऑफ क्या था, इसको बाद में चलो, इतने कर दो, चलो काफी, इतने 7 है पार्ट है, अगला बाद में करते हैं। सर सेकंड और थर्ड रिपीट करो ना। क्या क्या सर फिफ्थ रिपीट, कौन सा पार्ट रिपीट करना है ये बताओ। सर सेकंड और थर्ड। सेकंड में है ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर, एंड थर्ड में है ऑल द कंसोनेंट्स आर टुगेदर। सर फर्स्ट में नो रेस्ट्रिक्शन, फिफ्थ में, किसमें? फिफ्थ फिफ्थ में क्या था बताओ? नॉट ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर, नॉट ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर। सर फर्स्ट का 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। हाँ करो चलो। राकेश मोदी वाला एग्जाम्पल सेम था, बस उसमें रिपीटेड लेटर्स नहीं थे। लैंग्वेज तो कंसेप्ट तो पूरा सेम है, बस रिपीटेड लेटर्स की वजह से वो डिवाइड में आ जाएगी चीजें। जैसे पी अलाई के तो डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल, क्यू अलाई के तो क्यू फैक्टोरियल भी आएगा, उसको सोचो थोड़ा। नहीं गलत है वो, सोचो थोड़ा। सर सेकंड का 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल।
सर सेकंड का 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। किसका आंसर बता रहे हो तुम? सेकंड का सेकंड का क्या आ रहा है बताओ? 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। गलत है। 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हाँ, अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये सही है। सर मैंने क्या बोला फिर? तो तूने जो बोला सोच तू खुद ही। और क्या तूने क्या बोला? तूने गलत बोला सर बस। मैंने क्या बोला? 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वो अभी भी बाय 2 फैक्टोरियल। गलत बोला। उसने क्या बोला वो सुनना तो पहले ढंग से, फिर उसके साथ तूने जो बोला वो कंपेयर कर। तो वो बस सेकंड टाइम वो इंटू वो मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल बोल रहे हैं। तू कुछ और ही बोल रहा है लेकिन। रुको सर, मैं फोटो भेजता सर सर सुनो। हाँ बोलो सर्वेश। सर थर्ड का 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ना। हाँ सही है। बैठे बैठे प्यास लग रही तेरे को? हाँ कब निकला था घर से? 11:30। अब बोल भी रही थी सर आप चले क्लास देर तक चली थी क्या वो केमिस्ट्री की? नहीं सर पापा को लेकर नहीं, केमिस्ट्री की क्लास कब तक चली थी? मैं तो यही मिस करूंगा। क्यों बोल रहा हूँ? अरे ये तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ 11 सर लास्ट गया तो इसमें अटेंडेंस हो बाकी सब लेके स्टॉप है। आगे सारे ये करना आगे वो तुम्हारा दिमाग चला बचा के मत रखिए उसको। नहीं 4 चाहिए होंगे ना 64 6 गैप से वो 4 में 4 वॉल्स है हमारे पास। वो दिक्कत नहीं है लेकिन उनके लिए तो 2 पोजीशन चाहिए होगी ना, मतलब टोटल 4 पोजीशन। सर 64 तो 4 वेक्टर है और 2 वेक्टर है। सही है में क्या था? नॉट ऑल द वॉल्स आर टोटल। सही टोटल में से जो एक साथ है आगे उसके बाद 6 में क्या है ऑर्डर से तो इसमें तो मैंने 4 ले लिया फ्रेंड्स के ये तो गलत है। अरेंजमेंट तो एक ही तरीके से आएगी वो 2 फैक्टर में बता दो फिर सर बताओ क्या फोर्थ का सर? ठीक है यहाँ पे देख लो सब लोग। करवा लो सारे यहाँ पे। पहले में क्या है नो रेस्ट्रिक्शन। हमारे पास अब ये टोटल कितने लेटर्स है? 9 लेटर्स है। ठीक है 9 लेटर्स है, नो रेस्ट्रिक्शन है। 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ये किसी वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 ई है और एक 2 फैक्टोरियल आएगा किसी वजह से यहाँ पे 2 एन है। ठीक है इनकी वजह से डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ये आ जाएगा। अगले में क्या बोला गया पहले यहाँ पे वॉवेल्स देखो कितने हैं ई एक वॉवेल है, फिर उसके बाद ओ ए ई ये वॉवेल्स एंड कंसोनेंट बचे हुए तो आर एस एन एन सी ये वॉवेल कंसोनेंट्स है। ठीक है अब अगले में हमें क्या चाहिए? वॉवेल्स आर टुगेदर तो वॉवेल्स को हम एक यूनिट मान लेंगे। अब तो वॉवेल्स को एक यूनिट मान लिया तो ए ई ओ ए ठीक है फिर उसके बाद कंसोनेंट्स है आर एस
एन एन सी। तो ये एक यूनिट है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये 5 ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स 6। तो इनके आपस में अरेंजमेंट होगी 6 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा किसकी वजह से, इन दो n की वजह से, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा इनटू, अब इनकी भी तो आपस में अरेंजमेंट होगी, इनके आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से आया, क्योंकि इसमें 2 e है, उसकी वजह से 2 फैक्टोरियल आ गया। फिर थर्ड में हमें बोला गया है ऑल द कंसोनेंट्स आर टुगेदर, ऑल द कंसोनेंट्स आर टुगेदर, तो ये e o a e ये 4 ऑब्जेक्ट्स एंड कंसोनेंट्स का पूरा एक यूनिट, तो r s n n c, तो ये एक यूनिट मानेंगे पूरे को, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये 4 और ये 5, तो इनके आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 e है। फिर इन कंसोनेंट्स के आपस में अरेंजमेंट हो जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीके से, और ये 2 फैक्टोरियल आया किसकी वजह से, 2n की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड का। फोर्थ में क्या है, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, तो पहले हम किसको बैठाएंगे, कंसोनेंट्स को, तो कंसोनेंट्स को बैठा दिया तो r s n n c, इनके बीच में हम गैप ढूंढेंगे हम, क्योंकि नो टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर मींस गैप मेथड, तो ये आ जाएगा 2 3 4 5 6, तो 6 गैप्स है, हमें उनमें से कितने गैप चाहिए, 4 वॉवेल से तो 4 गैप चाहिए, तो 64 तरीके से हमने 4 गैप्स को सेलेक्ट कर लिया। वहां पे वॉवेल्स की अरेंजमेंट कितने तरीके से आ जाएगी, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बाय into 5 factorial by 2 factorial. अब उसके बाद कंसोनेंट्स के आपस में अरेंजमेंट इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से आया, 2n, ये वाला 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से, 2e, ठीक। तो ये फोर्थ का आंसर हो गया। फिफ्थ में बताओ क्या है, टोटल माइनस ऑल, not all the vowels are Not all the vowels are together. तो इसमें हम क्या करेंगे, Total टोटल माइनस total All the vowels are. ऑल vowels. ठीक है, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, ये कर देंगे, तो मींस इसमें क्या आ जाएगा, टोटल वो वाला 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, तो ये उसका आंसर है। तो माइनस में 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। तो कोई डाउट किसी को, अगला बताओ क्या है, ऑर्डर से, तो ऑर्डर वो इसका एग्जांपल रोहित रोनी, तो वॉवेल्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो पहले हमारे पास पोजीशन कितनी है, 9, हमारे पास पोजीशंस 9 है, उसमें से हम कितनी सेलेक्ट करेंगे, 4, उन पे वॉवेल्स के अरेंजमेंट कितने तरीके से, 1, ऑर्डर सेम रखनी है हमें। फिर उसके बाद कंसोनेंट्स के आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 का आंसर। एंड 7th में रिलेटिव पोजीशन सेम होनी चाहिए, तो रिलेटिव पोजीशन, तो पहले पोजीशन पे कौन आ रहा है, कंसोनेंट, फिर उसके बाद वॉवेल, फिर कंसोनेंट, वॉवेल, कंसोनेंट, वॉवेल, कंसोनेंट, कंसोनेंट, वॉवेल, ठीक है। ये पोजीशन है इनकी, तो जहां जहां बी लिखा हुआ है वहीं पे जाके कौन बैठेंगे, वॉवेल, एंड जहां सी लिखा हुआ है वहां पे जाके कौन बैठेंगे, कंसोनेंट। तो वॉवेल्स की अरेंजमेंट इन्हीं 4 पोजीशन पे होगी, तो कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से, एंड कंसोनेंट्स की अरेंजमेंट ये 6 पोजीशन पे होगी, कितने तरीके से, ये डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 e है और 2 n है उसकी वजह से। तो क्लियर है, कौन होगा सर, हाँ सर वो कॉन्सोनेंट का 5 फैक्टोरियल आएगा, हाँ 5 फैक्टोरियल आएगा, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, सही है हाँ। सर वो 6th में ऑर्डर सेम है, मतलब जो वर्ड दिया है उसमें जो ऑर्डर है वो सेम ना,
हाँ मतलब पहले ई, फिर उसके बाद ओ, फिर ए, फिर ई, ऐसे मतलब जितने भी वर्ड्स बनेंगे उसमें पहले ई, फिर ओ, फिर ए और फिर ई आना चाहिए। समझे सर? ठीक है। सेवेंथ में रिलेटिव ऑर्डर, तो जहाँ पे कंसोनेंट आ रहा है वहां पे कंसोनेंट ही आना चाहिए, जहाँ पे वोवेल आ रहा है वहां पे वोवेल ही आना चाहिए। तो ये 5 पोजीशन से कंसोनेंट्स के लिए, तो वहां पे उनके अरेंजमेंट कितना तरीके से ही, ये 4 पोजीशन से वोवेल्स के लिए वहां पे इनके अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब रैंक भी निकाल सकते हैं। डिक्शनरी का एग्जांपल फिर से आएगा, अब जिसके नाम में रिपीटेशंस होते हैं लेटर्स के, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो लिखो फाइंड द पोजीशन ऑफ, फाइंड द पोजीशन ऑफ सक्सेस, फाइंड द पोजीशन ऑफ सक्सेस, सक्सेस के लिए होती है SUCCESS, फाइंड द पोजीशन ऑफ सक्सेस in the dictionary formed by using all the letters of the word success. Find the position of the word success in the dictionary formed by using all the letters of the word success. तो डिक्शनरी का कंसेप्ट तो वही है, बेसिक कंसेप्ट, बस इसमें क्या हो रहा है, लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। अब मतलब जब भी हम वो वर्ड्स फॉर्म करेंगे, लेटर्स रिपीट होते हैं तो उससे डिवाइडेड बाय कुछ करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली वहां पे लिखेंगे, तो जो भी डिक्शनरी होगी उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, अबे ए थोड़ी है उसमें, सी से होगी ना, ए से होगी। सर आज कितने न्यू कॉन्सेप्ट सिखाए? हाँ बोलो साक्षी, क्या कह रहे हो? आपने आज कितने न्यू कॉन्सेप्ट सिखाए? मैं अभी जान रही हूँ। मैंने अभी तक 15-20 क्वेश्चन लिए हैं। सही में 15-20 है ना, हर एक क्वेश्चन में 6-7 पार्ट है ना, हंस रहा है वहां पे। सर वैसे तो 21 लिए। हुए हो क्या? हाँ सर, अभी पेपर खत्म हुआ मेरा, इसीलिए। कौन सा पेपर? वो स्कूल का सर। अरे तुम्हारी स्कूल, इसीलिए तो नहीं आया आज ऑफलाइन। कोई नहीं, अगले इससे आ जाओ। 29 तक है सर। 29 तक है? कोई नहीं, फिर तब तक वेट कर लो, फिर 1 तारीख से आ जाओ, है ना। पुशअप तो आ ही जाएगा, हर दिन आएगा ना। तो क्यों नहीं सर, क्लासेस ऑनलाइन वाले नहीं होते हैं, आने नहीं, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेना। यहाँ पर सुना पड़ेगा। कोई नहीं, सो जा, अरेंजमेंट कर देंगे तेरे लिए, ठीक है। चलो करो तो सही, क्या आ रही है पोजीशन? कौन बताएगा पोजीशन क्या आती है? हाँ तो आने दो ना, बढ़िया आती तो डर जाएगा फिर। बढ़िया आती तो ऐसे मतलब रिजल्ट है, तो बढ़िया आती तो नहीं करेंगे हम। और जिसमें जिस एग्जांपल में 4-5 लाइनें लिखी हुई है तो डर जाओगे, उसको देखोगे भी नहीं क्या? वही सबसे आसान होता है फाइनल एग्जाम में, जब देखोगे ना इसमें 4-5 लाइनें लिखी हुई रहती है, वो लगता है हमें कि कुछ ना कुछ होगा इसमें खतरनाक, वही सबसे आसान होता है और उसका आंसर इजीली आता है।
खेलते हैं आईआईटी वाले तुम्हारे दिमाग के साथ, सही में। उसमें कौन सस्टेन कर जाता है उसी को वो लेते हैं। सर पहले दो सी आते हैं, हमने पहले एक सी सिलेक्ट किया, हाँ, फिर वो दूसरा सी सिलेक्ट किया, फिर दूसरा सी क्यों लेना है? सी तो एक ही है ना, वो अलग अलग सी थोड़ी आइडेंटिकल सी है। मतलब दो प्लेसेस उससे और ये चलो चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे दूसरा तुम्हारे लिए रहेगा। अल्फाबेटिकली पहले इनको लिख लो वहां पे जो जो आते हैं। तो पहले आएगा सी, फिर उसके बाद ई, फिर एस 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 यू, ठीक है, ये आ जाएंगे। अब तो 361 शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? टोटल कितने लेटर्स का वर्ड बनेगा? 7। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो सी से शुरुआत होगी, ठीक है। हमें पहली पोजीशन पे सी चाहिए क्या? नहीं, हमें चाहिए था क्या? एस। तो जब तक एस नहीं आ रहा था तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब पहली पोजीशन पे सी आ रहा है तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे बताओ? 6 factorial by 3 factorial. by 3 factorial. आपस में अरेंजमेंट होगी ना, ये 6 पोजीशन और ये 6 लेटर्स, इनकी आपस में अरेंजमेंट होगी कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें 3 एस है ना, 3 एस है, क्योंकि एक सी तो हमने यहाँ पे दे दिया। अब बाकी बचे ये 6 लेटर्स और ये 6 पोजीशन, तो वहां पे इन 6 लेटर्स की अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? इतने तरीके से, ठीक है। अब सी से शुरू होने वाले वर्ड्स चलेंगे। अब उसके बाद किससे शुरू होने वाले आएंगे? ई से। अब फिर से सी थोड़ी लेंगे, सी का तो काम हो गया। अब उसके बाद आएंगे ई से शुरू होने वाले। अब ये बताओ कितने बनेंगे बी से शुरू होने वाले? 6 factorial by 3 factorial into 2 factorial. 2 फैक्टोरियल पे आएगा है, क्योंकि अब हमारे पास ये लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 और 6 पोजीशंस, तो इनके आपस में अरेंजमेंट। तो 6 फैक्टोरियल इन 2 सी की वजह से डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और इन 3 एस की वजह से डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गए ई से शुरू होने वाले, ठीक। अब उसके बाद किससे शुरू होने वाले मिलेंगे? एस। तो हमें तो पहली पोजीशन पे एस चाहिए था, इसका मतलब एक एस तो यहाँ पे फिक्स हो गया, तो एक एस चला गया, एक एस का काम हो गया। अब उसके बाद फिर से जो डिक्शनरी होगी अल्फाबेटिकली बढ़ेंगे आगे। अब किससे शुरू होने वाले मिलेंगे हमें? नहीं, सी से। सी से जब तक हमें सेकंड पोजीशन पे अब यू नहीं मिल जाता तब तक हम आगे बढ़ेंगे, है ना। पहले पोजीशन पे एस चाहिए था तो वो हमने देखा एस आ गया, जैसे एस आ गया अब आगे वाले के बारे में सोचेंगे। एस यहाँ पे फिक्स हो गया और इसमें से एक एस चला गया। अब उसके बाद अगेन अल्फाबेटिकली चलेगा, तो यहाँ पे सी। हमें सेकंड पोजीशन पे यू जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब सेकंड पोजीशन पे सी आ रहा है तो बचे कितने लेटर्स? 5 पोजीशन। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि अब यहाँ पे एक एस तो जा चुका है, बचे कितने एस है? 2, तो उसकी वजह से डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद यहाँ पे एस। अब सी के बाद क्या आएगा? अल्फाबेटिकली ई आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे ई आ रहा है तो ऐसे कितने वर्ड्स? 5 factorial by 2 factorial into 2 फैक्टोरियल। ये 2 आएगा 2 सी की वजह से, ये 2 आएगा 2 एस की वजह से, ठीक है। अब आगे ई के बाद एस है ना, अल्फाबेटिकली पहले सी फिर ई फिर एस अगेन आ जाएगा, लेकिन हमें सेकंड पोजीशन पे यू चाहिए तो आगे बढ़ेंगे। तो ये देख लो ये एस, फिर यहाँ पे एस आ रहा है, तो तुम बताओ ऐसे कितने बनेंगे? एस एक तो 5 factorial 5 factorial by 2 factorial. 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से आएगा? 2c की वजह से आएगा। और जैसे ये जब हो गया उसके बाद u, और हमें सेकंड पोजीशन पे u भी चाहिए था, तो सेकंड पोजीशन पे अब आके बैठ जाएगा वो u। यहाँ पे ये s फिक्स हो चुका है ऑलरेडी। अब सेकंड पोजीशन पे अल्फाबेटिकल u आने वाला था तो हमें u ही चाहिए, तो वो फिक्स हो गया। उसके बाद अब बचे कितने हैं? ये 5 लेटर्स बचे हुए हैं, 5 पोजीशन बची हुई है। अब ये U जा चुका है, अल्फाबेटिकली देखेंगे तो C आएगा और हमें C ही चाहिए था, तो यहाँ पे C फिक्स हो जाएगा, तो एक C चला गया। अगेन अल्फाबेटिकली देखेंगे तो C आएगा और हमें फोर्थ पोजीशन पे C ही चाहिए था,
वो भी फिक्स हो गया, तो दोनों सी चले गए। ठीक है, अब अल्फाबेटिकली देखेंगे तो अल्फाबेटिकली क्या आएगा ई, तो वो भी फिक्स हो जाएगा क्योंकि हमें ई तो चाहिए, तो ई भी चला गया। तो ये सारे लेटर्स चले गए अल्फाबेटिकली देखेंगे, उसके बाद क्या आएगा एस, और हमें यहाँ पे ऐसी चाहिए, ये ऐसी चाहिए, तो इसकी एक पोजीशन खत्म हो गई कहानी। वहां तक तो चलता गया, इसमें तो एक ही इसमें खत्म हो गया क्या। भाई इसकी रैंक पोजीशन ढूंढनी है ना, इसको देखते हुए आगे बढ़ना है। पहले पोजीशन पे जब तक एस नहीं आ जाता तब तक हम आगे बढ़ेंगे, तो डिक्शनरी की शुरुआत अल्फाबेटिकली होगी। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है उसमें सी, तो सी जब फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, 3। ठीक है, फिर उसके बाद सी के बाद कौन से वर्ड्स आएंगे, जिनकी शुरुआत ई से हो रही है, तो ई से शुरू होने वाले इतने आ जाएंगे। अब ई के बाद इससे शुरू होने वाले मिलेंगे हमें एस से, और हमें फर्स्ट पोजीशन पे एस ही चाहिए था, तो उसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो एक एस गया। बाकी बचे लेटर्स कौन से, सी, सी, ई, एस, एस, यू। एक अब अगेन अल्फाबेटिकली बढ़ती है डिक्शनरी, पहला पोजीशन अगर फिक्स हो गई, अल्फाबेटिकली क्या आ जाएगा सी, लेकिन हमें सी चाहिए क्या यहाँ पे, हमें तो यू चाहिए था, तो जब तक यू नहीं मिल जाता अल्फाबेटिकली तब तक आगे बढ़ेंगे। तो सी यहाँ पे आ गया, तो सी जब यहाँ पे आ रहा है तो ऐसे कितने और सीखने, क्योंकि 5 लेटर्स 5 पोजीशंस, उसमें से 2 आइडेंटिकल, कौन से 2 एस बढ़ते गए, फिर ई, फिर एस, और एस के बाद अल्फाबेटिकली इसमें क्या आता है यू, तो सेकंड पोजीशन पे यू फिक्स हो गया। एक बार यू फिक्स हो गया तो डिक्शनरी अगेन अल्फाबेटिकली पढ़ेंगे, तो सी, और हमें थर्ड पोजीशन पे सी चाहिए तो वो फिक्स हो गया, एक सी गया। अगेन अल्फाबेटिकली पढ़ेंगे, फोर्थ पोजीशन पे वापस सी आएगा और हमें सी ही चाहिए था, वो भी फिक्स हो गया। तो ऐसे सारे वहां पे फिक्स हो जाएंगे, तो उसकी एक पोजीशन। ठीक है, कोई डाउट किसी को? डाउट है तो पूछ लो इसमें। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लो, फिर तुम ये कर लो जल्दी। तो क्या आता है, कैलकुलेट किया क्या? तो 300 समथिंग आएगा, ऐसे ही आएगा, देख लो। हाँ 331 आएगा, सही है। हाँ ये तो उसकी पोजीशन आएगी। तो अब डिक्शनरी का कंसेप्ट, जब लेटर्स रिपीट हो रहे तब भी हम कर सकते हैं, नहीं हो रहे तो वो तो देख ही चुके थे। किसी को डाउट है इसमें? ये सक्सेस हो गया। कौन से पोजीशन पे आता है? 331 पोजीशन पे आता है। ठीक है, इसमें अजीब क्वेश्चन बनते हैं पोजीशन। सर हाँ सर आज डीसी है क्या? क्या? वो जो 3 बजे डीसी होने वाली है ना? हाँ है ना, है ना, है। ठीक है, 3 नहीं 5 बजे 4 बजे अंधी हो, 4 बजे है। इसमें पहनना। ठीक है, तो देखो अगला एग्जांपल, तू पहन फाइंड द पोजीशन ऑफ, किसका नाम है, किसका नाम तो बताओ, इसमें लेटर्स रिपीट होते हैं, कोई खतरनाक सा नाम बताओ। हर्षवर्धन। मेरा वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा क्या है? चलो साक्षी तुम्हारा छोटा सा है। साक्षी, उसमें रिपीट भी हो रहे हैं क्या? अच्छा 2 एस आते हैं। रजनीकांत। अच्छा ऐसा कुछ कर लेते हैं जिसमें कौन सा है, हाँ ये आ रहा है। माइकल। हाँ क्या सर समझ करेंगे काम ये कर लो, चलो तुम क्या कहते हैं, विदाउट मीनिंगलेस है ना वर्ड, तो एस ए बी ए सी डी सी एस, ठीक है, कोई वर्ड है सर, कोई ऐसा वर्ड है, कोई मीनिंगलेस, अंग्रेजी थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो ये वर्ड है
इसकी पोजीशन बतानी है डिक्शनरी में, जल्दी से करो। डिक्शनरी में इसकी पोजीशन बताओ इसके सारे लेटर्स का यूज करके। किसी का नाम लेता दूसरे को बुरा लग जाता, ऋषभ को तो लगे रहा था समर का नाम लेते ही। समर तूने क्या बिगाड़ा है इसका? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं क्या? फिर इतना क्यों चिढ़ता है ये तेरे से? हरकतें कर रहा है वो तो पागल है। क्या मालूम सर? हाँ क्या मालूम सर? क्या मालूम क्या? सर वो फेंका फेंकी करता है ना। तू भी नासिक का है ना प्रॉपर? हाँ सर। वो आता क्यों नहीं है फिर यहाँ पे ऑफलाइन के लिए? सर मंडे से आऊंगा। मंडे से आओगे ना? आ जाए करो यार, जितनी जल्दी हो सके आने लग जाओ अब ऑफलाइन के लिए। ये ऑनलाइन में बहुत दिक्कत होती है, ऋषभ को पूछ लो है ना रे? वो कैमरा लेके बैठा हुआ है ऋषभ, देखो। तो जिनको भी पॉसिबल है वो आके बैठ जाया करो यहाँ पे। कहाँ अपनी आंखें खराब कर रहे हो? चलो फिर इसको होमवर्क में लिख लेना। टाइम भी हो गया वैसे 1:30। हाँ कोई नहीं, करके आओ। ठीक है, ये होमवर्क है तुम लोगों का। अब डिक्शनरी में कैसा भी कोई भी वर्ड देने दो, हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं, रिपीटिशन हो चाहे ना हो। ठीक है, आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो फिर पढ़ो। बाय सर। बाय बाय बाय। सर आज की डीसी कितने बजे? आज की डीसी 4 बजे है। हाँ 4 से 5। ठीक है। ओके सर।